नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं रामायण की कथा की, जिसमें ऐसे कई क्षण आते हैं जहां भक्ति और प्रेम की मिसालें मिलती हैं। लेकिन अगर भक्ति की बात हो तो हनुमान जी जैसा कोई नहीं। ये वो भक्त हैं जिनकी निःस्वार्थ सेवा और प्रेम ने प्रभु श्री राम को भी भाव विभोर कर दिया। आज हम बात करेंगे सिंदूर की उस कथा की जिसने हनुमान जी की भक्ति को अमर बना दिया। एक दिन माता सीता श्रृंगार कर रही थीं। श्री राम वहीं खड़े थे। हनुमान जी ने देखा कि माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, माथे, आप यह लाल रंग अपने मस्तक पर क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्कुराईं और बोलीं, ये सिंदूर मेरे पति श्री राम की लंबी उम्र के लिए है। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अगर थोड़े से सिंदूर से प्रभु की उम्र बढ़ती है तो क्यों न मैं पूरे शरीर पर इसे लगा लूं। और अगले ही पल हनुमान जी ने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग दिया। चेहरा, छाती, हाथ, पैर, हर जगह बस लाल ही लाल। लोग चकित रह गए। जब राम जी ने उन्हें देखा तो वो हंस पड़े, पर उस हंसी में करुणा भी थी, प्रेम भी और आशीर्वाद भी। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी यह भक्ति सदा अमर रहेगी। जहां भी मेरे नाम का स्मरण होगा वहां तुम्हारा यश गूंजेगा। लोग तुम्हें सिंदूर चढ़ाएंगे और तुम उनके दुख हर लोगे। सिंदूर की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये भक्ति का चरम है। जहां कोई भक्त बिना सवाल किए सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से अपने प्रभु की सेवा करता है। आज भी जब हम मंदिरों में जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाते हैं तो वह सिंदूर उस अमर कथा का प्रतीक है जो सिखाती है कि सच्ची भक्ति में तर्क नहीं, समर्पण होता है। अब चलिए जानते हैं कुछ और अद्भुत प्रसंग जहां हनुमान जी की भक्ति ने संसार को चौंका दिया। राम सेतु निर्माण में सेवा। हनुमान जी ने न सिर्फ बड़े बड़े पर्वत उठाए, बल्कि जब नल नील ने राम नाम लिखकर पत्थर फेंके और वो तैरे, हनुमान जी ने बिना नाम वाला पत्थर डाला और वो डूब गया। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार आ गया था। पर उन्होंने उसी क्षण प्रभु से क्षमा मांगी, क्योंकि सेवा में अहंकार नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण की संजीवनी कथा। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और पूरा रामायण का युद्ध रुक गया तो सिर्फ एक नाम था, हनुमान। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया, क्योंकि संजीवनी की पहचान नहीं हो रही थी। यह शक्ति नहीं, भक्ति का उदाहरण था। हनुमान जी का वरदान। राम जी ने हनुमान को वरदान दिया कि जब तक यह सृष्टि है, जब तक राम का नाम है, तब तक तुम्हारा यश रहेगा। तुम्हारे नाम का जाप करने से सारे कष्ट मिटेंगे। आज भी लोग हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाते हैं। वो सिंदूर उसी कथा का प्रतीक है जिसे आज आपने सुना। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब श्री राम ने धरती से विदा ली तो हनुमान जी ने उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा? कहां गए हनुमान जी रामायण के बाद? क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? क्या सच में वो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं? क्या आपने वो स्थान देखा है जहां वो आज भी राम नाम का जाप करते हैं? आज हम जानेंगे वो गूढ़ रहस्य जिसे केवल सच्चे श्रद्धालु ही समझ सकते हैं। रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका जल चुकी थी। रावण का अंत हो गया था। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट चुके थे। राज्याभिषेक हुआ, उत्सव मना। लेकिन एक दिन श्री राम ने धरती को छोड़ने का निर्णय लिया। वो समय आ गया था जब भगवान को अपने लोक लौटना था। राम के प्रस्थान का समय श्री राम ने सबको बुलाया, सबसे विदा ली। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे आपके बिना जीवन नहीं चाहिए, मैं भी साथ चलूंगा। श्री राम मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई। तुम्हें रहना होगा इस धरती पर। जब जब मेरा नाम लिया जाएगा तुम वहां रहोगे। जब जब कोई रामायण का पाठ करेगा तुम्हें वहां उपस्थित रहना होगा। तुम्हारा धर्म है राम नाम का प्रचार। तुम अमर रहोगे। श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी बना दिया, अर्थात जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। ऐसे 7 चिरंजीवी माने जाते हैं, पर हनुमान जी उनमें सबसे विशिष्ट हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सच में माता सीता और प्रभु श्री राम ने उन्हें ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें युगों युगों तक अमर बना दिया। अब सवाल उठता है, क्या हनुमान जी आज भी धरती पर हैं? हाँ, भारत के कई स्थानों पर उनके दर्शन होने की घटनाएं वर्णित हैं। कुछ प्रमुख स्थान जहां उनके दर्शन माने जाते हैं। पहला, चित्रकूट, मध्य प्रदेश, जहां कहा जाता है आज भी वो राम नाम जपते हैं। दूसरा, गंधमादन पर्वत, हिमालय,
योगियों का मानना है कि वो आज भी वहां तपस्या कर रहे हैं। तीसरा, मनसा, झारखंड। यहाँ के संतों को समय समय पर उनके दर्शन होते हैं। चौथा, रामेश्वरम, तमिलनाडु, जहां उन्होंने समुद्र पार किया था, वहां भी आज भी संकेत मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में हनुमान जी के अमृतत्व के प्रमाण पुराणों और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहां वहां हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, भावुक नेत्रों से राम नाम का रस पीते हुए। क्यों वो अमर हैं? आध्यात्मिक कारण। हनुमान जी का अमृतत्व केवल वरदान नहीं है, बल्कि ये भक्ति की पराकाष्ठा का फल है। उनका शरीर बल से भरा है, पर उनका मन पूर्णतः राम में लीन। हनुमान जी का अमृतत्व एक संदेश है, जो सेवा करेगा वो अमर होगा, जो प्रेम करेगा उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और जो नाम स्मरण करेगा वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कई संतों ने हनुमान जी के वास्तविक दर्शन किए हैं। तुलसीदास जी को चित्तौड़गढ़ में दर्शन दिए, रामदास स्वामी को महाराष्ट्र में, और आधुनिक संत नीम करौली बाबा, उनके आश्रम में आज भी चमत्कार होते हैं। कहते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे, हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है रामायण के बाद हनुमान जी किससे मिले? क्या कृष्णावतार में भी उन्होंने कोई भूमिका निभाई थी? क्या द्वारका में भी बजरंग बली की गूंज सुनाई दी थी जब त्रेता युग के महान भक्त हनुमान और द्वापर युग के योगेश्वर श्री कृष्ण आमने सामने आए? तो क्या हुआ? क्या आपने कभी कल्पना की है राम भक्त जब कृष्ण के दर्शन करते हैं तो भावनाओं का क्या रूप होता है? आज हम बताएंगे एक ऐसी कथा जो आपको रुलाएगी भी और प्रभु प्रेम में डुबो देगी भी। द्वापर युग चल रहा था। मथुरा से द्वारका तक श्री कृष्ण की लीलाएं सब ओर प्रसिद्ध थीं, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा कार्य करना था, महाभारत का युद्ध। उस युद्ध के लिए उन्हें ऐसे योद्धा चाहिए थे जो न सिर्फ बलशाली हों, बल्कि भक्ति और सेवा में अद्वितीय हों। उन्हें याद आया त्रेता युग के वो वीर हनुमान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम हनुमान जी को लेकर आओ। उनकी उपस्थिति हमारे रथ पर हो तो विजय निश्चित है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, हनुमान जी, वो तो त्रेता युग के हैं। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, वो अमर हैं, तुम उन्हें खोजो, वो इस धरती पर ही हैं। अर्जुन ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, पर्वत, जंगल, नदियां, आश्रम, सब जगह। अंत में उन्हें एक वृद्ध वानर मिला जो राम नाम का जाप कर रहा था। वही थे हनुमान जी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपको श्री कृष्ण जी का निमंत्रण देने आया हूं। आपकी उपस्थिति से युद्ध में धर्म की विजय होगी। हनुमान जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में जल आ गया। जब हनुमान जी द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए, वो क्षण अवर्णनीय था। हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने देखा श्री कृष्ण के रूप में वही प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं। हनुमान जी भाव विह्वल हो गए, प्रभु, आप तो मेरे राम हैं, लेकिन ये रूप, ये तो द्वारकाधीश का है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पवन पुत्र, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। तुम्हारा प्रेम ही हमें पहचानता है। युग बदले हैं, रूप बदला है, पर हम वही हैं। हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर स्थान लिया। जब अर्जुन ने पूछा, आप युद्ध क्यों नहीं लड़ते हनुमान? बोले, त्रेता में मैंने युद्ध किया, द्वापर में मैं सिर्फ प्रेरणा दूंगा। आज मैं राम नहीं, कृष्ण की सेवा में हूं, और सेवा का रूप समय अनुसार बदलता है। उनकी उपस्थिति ने अर्जुन को बल दिया, कृष्ण को शांति दी और धर्म को विजय। हनुमान जी का यह समर्पण ये सिखाता है, भक्ति में रूप नहीं, भाव जरूरी है। सेवा कभी पुरानी नहीं होती, वो युग दर युग चलती है, और जो सच्चे हृदय से राम को पुकारे वो कृष्ण के दर्शन भी पा सकता है। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, युगों युगों तक तुम मेरे हर अवतार के साथ ही रहोगे। जब जब मैं धरती पर आऊंगा तुम मेरे साथ रहोगे। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।